नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक निश्चित धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि उसी धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होती है। आर का मान क्या है हमसे पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया है कि एक निश्चित धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से निवेश करने पर 4 वर्ष में जो हमारा अमाउंट निकल के आ रहा है वो अमाउंट किसके बराबर हमें क्वेश्चन में दिया है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि उसी धनराशि को अगर 14 वर्ष के लिए निवेश किया जाएगा तो वहां से जो हमारा साधारण ब्याज निकल के आएगा उसके बराबर है। यानी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि 4 वर्ष का जो अमाउंट है वो किसके बराबर हमें क्वेश्चन में दिया है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि 14 वर्ष में जो हमारा ऐसा ही निकल के आएगा उसके बराबर है। अब देखिए दोनों जगह हमारा प्रिंसिपल क्या है, सेम है, यानी हम यहाँ प्रिंसिपल को P मान लेते हैं। तो देखिए जब हम यहाँ 4 वर्ष का अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल हमारा क्या है P है, तो देखिए अमाउंट हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ ब्याज जो काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। यानी साधारण ब्याज के दर से जब ब्याज काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 8% ही ब्याज मिलेगा। यानी 4 वर्ष में टोटल जो है प्रिंसिपल का हमें कितना ब्याज मिल जाएगा, 8 गुने 4% ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए प्रिंसिपल जो है अपने आप में क्या होता है 100%। तो हम यहाँ अगर अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस 4R% हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ प्रिंसिपल हमारा क्या है, सेम है, यानी यहाँ भी प्रिंसिपल P है। अब देखिए हम P पे R% के दर से 14 वर्ष का हम साधारण ब्याज काउंट करेंगे तो साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P गुने R गुने T बटा 100 होता है। यानी प्रिंसिपल हमारा क्या है, P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R है, टाइम क्या है 14 वर्ष है, बटे में हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 100 से 100 काट सकते हैं, हम यहाँ P से P काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 100 प्लस 4R इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 14R हो जाएगा। अब देखिए इस 4R को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी 14R में से अगर हम 4R माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10R, ये हमारा क्या हो जाएगा 10R इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहां से अगर हम इसे 10 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 10 बार में। यानी यहां से हमारा R क्या निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। हमसे R का मान पूछ रहा था, R का मान क्या निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्षों में 2000 रुपया और 4 वर्षों में 2400 रुपया हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि राशि जो है 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2000 रुपया। राशि जो है 3 वर्ष में 2000 रुपया हो जा रहा है और 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, राशि जो है 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2400 रुपया हो जा रहा है। 4 वर्ष में 2400 रुपया हो जा रहा है और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट होता है तो हम पहले साल ब्याज काउंट करके और उस ब्याज को हम प्रिंसिपल में ऐड करते हैं तो हमारा अमाउंट निकल के आता है। अब देखिए पहले साल के अंत में जो हमारा अमाउंट निकल के आता है वो अमाउंट अगले साल के लिए हमारा प्रिंसिपल बन जाता है। तो देखिए 3 वर्ष बाद जब हम ब्याज काउंट करके और उस ब्याज को हम प्रिंसिपल में ऐड किए होंगे तो हमारा अमाउंट 2000 रुपये निकल के आया होगा। अब देखिए ये जो हमारा अमाउंट निकल के आया होगा 3 वर्ष बाद का, वो अमाउंट अगले साल के लिए हमारा क्या बन गया होगा, प्रिंसिपल। यानी चौथे वर्ष के लिए 2000 रुपये हमारा प्रिंसिपल बन गया होगा और चौथे वर्ष के अंत का हमारा अमाउंट क्या दिया, 2400 रुपया। यानी यहाँ जो है एक वर्ष में ब्याज टोटल कितना मिल जा रहा है, यहाँ एक वर्ष में 400 रुपये का ब्याज मिल रहा है। कितने पर, 2000 रुपये पर। कितने पर, 2000 रुपये पर। गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। हम इसे अगर 20 से काटेंगे तो ये 20 से कितने बार में जाएगा, 20 बार में। यानी यहां से हमारा
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 20%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, वे 5 दिनों तक साथ मिलकर उसी काम को करते हैं, शेष काम ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है, सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया हुआ है 15 दिन, दूसरा समय क्या दिया हुआ 25 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 15 और 25 का हम एलसीएम निकालेंगे, 15 और 25 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा 75। हम टोटल काम को मान लेंगे 75 यूनिट, हम टोटल काम को मान लेंगे 75 यूनिट। अब देखिए इस 75 यूनिट काम को जब ए कर रहा है तो 15 दिन का समय लग रहा है, 75 यूनिट काम जब ए कर रहा है तो 15 दिन का समय लग रहा है, और इस 75 यूनिट काम को जब बी कर रहा है तो 25 दिन का समय लग रहा है, बी कर रहा है तो 25 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहां से दोनों का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 15 दिन में अगर 75 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, और बी जो है 25 दिन में अगर 75 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। अब देखिए यहां से दोनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि वे 5 दिनों तक साथ मिलकर उसी काम को करते हैं, यानी 5 दिन जो है ए प्लस बी, 5 दिन ए प्लस बी, ए प्लस बी अगर 5 दिन साथ में मिलकर काम करेंगे तो काम टोटल कितना हो पाएगा। ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा और बी जो है एक दिन में 3 यूनिट, यानी दोनों मिलके एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे। तो 5 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, 5 दिन में टोटल जो है 40 यूनिट काम हो जाएगा। 5 दिन में टोटल काम कितना हो पाएगा, 5 दिन में टोटल जो है 40 यूनिट काम हो जाएगा। अब देखिए टोटल काम है कितना, टोटल काम है 75 यूनिट, जिसमें से 40 यूनिट काम हो गया, यानी शेष काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया। शेष काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल काम में से ए और बी द्वारा किए गए काम को माइनस करेंगे तो यहां से हमारा शेष काम निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा शेष काम क्या निकल के आ जाएगा, शेष काम निकल के आ जाएगा 35 यूनिट। अब देखिए इस शेष काम को कौन कौन कर रहे हैं, इस शेष काम को ए और सी मिलकर 4 दिनों में कर रहे हैं, यानी ए और सी, ए प्लस सी 4 दिन में 35 यूनिट काम कर रहे हैं। अब देखिए 4 दिन जो है ए काम कर रहा होगा और 4 दिन सी, तब जाके हमारा 35 यूनिट काम जो है समाप्त हुआ होगा। तो देखिए ए अगर 4 दिन काम करेगा, ए अगर 4 दिन काम करेगा तो कितना काम हो पाएगा। ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है तो 4 दिन अगर काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा, 20 यूनिट। यानी इस 35 यूनिट काम में से ए जो है 20 यूनिट काम किया होगा। इसका मतलब कि सी जो है 4 दिन में कितना काम किया होगा। हम इस 35 में से 20 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। यानी यहां से हमारा ये निकल के आ गया कि सी जो है 4 दिन में 15 यूनिट काम कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि उस पूरे काम को अगर सी द्वारा किया जाए तो कितना समय लगेगा। तो देखिए पूरा काम कितना है, 75 यूनिट। अब देखिए 15 यूनिट काम करने में सी को 4 दिन का समय लग रहा है, यानी 75 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा। अब देखिए इस 15 को अगर हमें 75 बनाना है तो हमें इसमें 5 से गुना करना होगा। अगर हम यहाँ 5 से गुना कर रहे हैं तो हमें समय में भी 5 से गुना करना होगा। हम 4 में अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 दिन। यहां से हमारा निकल के आ गया कि सी जो है अकेले उस पूरे काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं, 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 8 पुरुष किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं और उसी काम को 8 महिला 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। और हमसे पूछ रहे हैं 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा कर पाएंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से एक पुरुष और एक महिला के इफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। अब देखिए हम यहां से 8 से 8 काट सकते हैं। हम इस 45 को अगर 9 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा और 18 को अगर 9 से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहां से लिख सकते हैं m/w इक्वल टू
2/5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से एक पुरुष और एक महिला के इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल के आ गया, 2/5 निकल के आ गया। यानी एक पुरुष का इफिशियंसी अगर 2 यूनिट होगा तो एक महिला का इफिशियंसी कितना होगा, 5 यूनिट। अब देखिए हमें दोनों का इफिशियंसी पता चल गया, तो हम यहां से या तो m का वैल्यू पुट कर ले या हम यहां w का वैल्यू पुट कर ले। कोई एक वैल्यू पुट करके हम यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहां m का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहां से हमारा हो जाएगा 8 गुने 2 गुने 45। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब देखिए इस पूरे जो है काम को हमें किससे कराना है, 5 पुरुष और 8 महिला से मिलकर कराना है। तो देखिए एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, 2 यूनिट, तो 5 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। और एक महिला का एफिशिएंसी कितना है, 5 यूनिट, तो 8 महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 40 यूनिट। हम 10 में अगर 40 ऐड करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, 50 गुने x। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा 9 बार में, हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 10 बार में। अब देखिए हम यहां अगर गुना करेंगे तो 8 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16। 16 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 144। 144 इक्वल टू 10 गुने x हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें अगर 10 से भाग देंगे तो ये हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14.4 दिन। अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा निकल के आ गया कि 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर उसी काम को 14.4 दिन में पूरा कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 14.4 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 नल A, B एवं C किसी टंकी को क्रमशः 12, 18 एवं 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी तीनों नल एक साथ 7 मिनट के लिए खोले जाए तो बाहर निकले पानी का आयतन टंकी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, हमारा समय दिया 12 मिनट, दूसरा समय क्या दिया 18 मिनट और तीसरा समय क्या दिया 24 मिनट। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 12, 18 और 24 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 12, 18 एवं 24 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा 72। एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 72। अब देखिए हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 72 यूनिट, टंकी की धारिता हम मान लेते हैं 72 यूनिट। अब देखिए 72 यूनिट पानी जब ए भर रहा है, 72 यूनिट पानी जब ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 12 मिनट का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 12 मिनट का। 72 यूनिट पानी जब बी भर रहा है, 72 यूनिट पानी जब बी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 18 मिनट का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 18 मिनट का। और 72 मिनट पानी जब सी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 24 मिनट का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 24 मिनट का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहां से तीनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 12 मिनट में अगर 72 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 6 यूनिट। बी जो है 18 मिनट में अगर 72 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 4 यूनिट। और सी जो है 24 मिनट में अगर 72 मिनट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 3 यूनिट। अब देखिए तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि सभी तीनों नल एक साथ 7 मिनट के लिए खोले जाए। यानी 7 मिनट के लिए अगर तीनों नल यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर 7 मिनट के लिए अगर खोला जाएगा तो कितना जो है पानी जाएगा टंकी के अंदर। 7 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए अगर खोला जाएगा तो टंकी के अंदर कितना पानी जाएगा। अब देखिए ए जो है 1 मिनट में 6 यूनिट पानी भरेगा, बी जो है 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरेगा और सी जो है 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरेगा। तो तीनों मिलके 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, 13 यूनिट। तो देखिए 7 मिनट में जो है कितना पानी भर जाएगा, 13 गुने 7 ये हमारा कितना हो जाएगा, 91 यूनिट। अब देखिए टंकी की धारिता क्या है, टंकी का धारिता है 72 यूनिट और 7 मिनट में 91 यूनिट पानी जो है वो भर सकते हैं। यानी कितना यूनिट पानी जो है टंकी से बाहर गया होगा। हम इसके लिए क्या करेंगे, 91 यूनिट में से माइनस करेंगे 72 यूनिट। ये हमारा कितना हो जाएगा, हमें अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 19 यूनिट। यानी 19 यूनिट पानी जो है टंकी से बाहर गया होगा, ओवरफ्लो के द्वारा 19 यूनिट पानी जो है टंकी से बाहर गया होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बाहर निकले पानी का आयतन टंकी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत है। यानी बाहर कितना जा रहा है, 19 यूनिट और टंकी का टोटल जो है आयतन कितना है, 72 यूनिट। गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा प्रतिशत निकल के आ जाएगा, बाहर निकले पानी का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 4 से काट लें
तो देखिए ये 4 से कितने बार में जाएगा, ये 4 से 25 बार में जाएगा और ये 4 से कितने बार में जाएगा, 18 बार में। अब देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे, हम यहाँ गुना करेंगे 25 में अगर 19 से गुना करेंगे तो 25 में 10 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 250। 25 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 225, ये हमारा हो जाएगा 475, ये हमारा क्या हो जाएगा 475 बटा 18%। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, अगर इसे हम 18 से काटेंगे तो देखिए 18 से ये कितने बार में जाएगा, 18 दूना 36, 18 दूना 36, हाथ में क्या आ जाएगा 11, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 115। 115 जो है 18 से कितने बार में जाएगा, 115 जो है 18 से कितने बार में जाएगा, 18 छक्का 108, हाथ में क्या आ जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा 26 सही 7 बटा 18%। यानी पानी जो बाहर निकल के जाएगा ओवरफ्लो द्वारा वो टंकी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत होगा, 26 सही 7 बटा 18% होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 26 सही 7 बटा 18% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति 30 मिनट के लिए 20 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से दौड़ता है और 1 घंटा 15 मिनट के लिए 32 किलोमीटर पर घंटा की चाल से साइकिल चलाता है। औसत चाल की गणना करें। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखिए हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम कुल दूरी में कुल समय से भाग देते हैं तो हमारा एवरेज स्पीड निकल के आता है। तो हमें सबसे पहले कुल दूरी निकालना होगा। अब देखिए हम कुल दूरी कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया कि 30 मिनट के लिए 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है और 1 घंटा 15 मिनट के लिए 32 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है। यानी हमें क्वेश्चन में समय दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है तो हम यहां से दूरी निकाल सकते हैं। अब देखिए हम दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी निकालने के लिए हम समय में स्पीड से गुना करते हैं तो हमारा दूरी निकल के आता है। तो हम सबसे पहले यहां से कुल दूरी निकालेंगे, हम सबसे पहले यहां से कुल दूरी निकालेंगे। अब देखिए 30 मिनट के लिए किस स्पीड से जा रहा है, 30 मिनट के लिए 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है और 1 घंटा 15 मिनट के लिए, तो हम इस टोटल को मिनट में अगर चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 75 मिनट। यानी 75 मिनट के लिए किस स्पीड से जा रहा है, 32 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है। अब देखिए यहां जो स्पीड है वो किलोमीटर पर घंटा में है और जो हमारा समय है वो मिनट में है। तो हम क्या करेंगे, इस समय को घंटा में चेंज करेंगे। अब देखिए घंटा में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 60 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 बटा 60 घंटा गुने 20 किलोमीटर पर घंटा प्लस 75 बटा 60 घंटा गुने 32 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए ये जो है 30 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 2 से 20 कितने बार में जाएगा, 10 बार में। अब देखिए अगर हम इसे 15 से काटेंगे तो ये 15 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में और ये 15 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 4 से 32 कितने बार में जाएगा, 8 बार में। अब देखिए हम यहां अगर गुना करेंगे 5 में 8 से तो ये हमारा कितना हो जाएगा 40 और ये हमारा क्या है प्लस का 10। यानी यहां से हमारा डिस्टेंस क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा डिस्टेंस निकल के आ गया 40 प्लस का 10, ये हमारा कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। कुल डिस्टेंस जो है वो 50 किलोमीटर निकल के आ गया। और हमारा कुल समय क्या है, पहले जो है 30 मिनट के लिए गया था और बाद में 1 घंटा 15 मिनट के लिए गया था। यानी कुल समय क्या हो जाएगा, टोटल जो है टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा, हम इसे अगर चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या है 75 मिनट प्लस का 30 मिनट यानी 105 मिनट। ये हमारा समय कितना हो जाएगा, टोटल समय हो जाएगा 105 मिनट। और हम इसे अगर घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 105 बटा 60 घंटा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे एवरेज स्पीड, हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहे। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल दूरी में कुल समय से हम भाग देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। हम इसे अगर 15 से काट ले तो ये 15 से कितने बार में जाएगा, ये 15 से 7 बार में जाएगा और 60 जो है 15 से 4 बार में, यानी 7 बटा 4 घंटा हो जाएगा। यहां से हमारा हो जाएगा 7 बटा 4। अब देखिए ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, हम अगर 50 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 200 बटा 7 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हम इसे अगर पॉइंट में चेंज करेंगे तो ये 7 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 60 जो है 7 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हम दशमलव लगाएंगे तो एक 0 आएगा, 40 हो जाएगा। 40 जो है 7 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 5, एक और 0 लेके आएंगे 50 हो जाएगा। 50 जो है 7 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 1,
एक और जीरो लेके आएंगे, हमारा क्या बन जाएगा 10। 10 जो है 7 से कितने बार में जाएगा, एक बार में। यानी यहां से हमारा स्पीड क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ गया 28.571 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 28.571 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है, जबकि कोई कार उसी दूरी को 45 मिनट में तय करती है। बस की चाल और कार की चाल का अनुपात ज्ञात करें। हमसे पूछ क्या रहा है, बस की स्पीड और कार की स्पीड का रेशियो पूछ रहा है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50 किलोमीटर की दूरी जब बस द्वारा तय किया जा रहा है तो 1 घंटा 15 मिनट का समय लग रहा है, और जब कार द्वारा तय किया जा रहा है तो 45 मिनट का समय लग रहा है। यानी दोनों के द्वारा बराबर दूरी तय किया जा रहा है, यानी कार से भी 50 किलोमीटर दूरी तय किया जा रहा है और बस से भी 50 किलोमीटर दूरी तय किया जा रहा है, यानी दोनों से सेम डिस्टेंस जो है कवर किया जा रहा है। तो देखिए हमारा कंसेप्ट होता है कि जब हमारा डिस्टेंस सेम हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा टाइम का रेशियो होता है, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टाइम का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा स्पीड का रेशियो होता है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों का टाइम दिया हुआ है, तो हम यहां से दोनों के टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, और जो हमारा दोनों के टाइम का रेशियो निकल के आएगा उसका अपोजिट हमारा स्पीड का रेशियो निकल के आएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या है, सेम है। तो हम सबसे पहले टाइम का रेशियो निकालेंगे, अब देखिए बस को जो है कितना समय लग रहा है, 1 घंटा 15 मिनट। हम इसे अगर मिनट में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 75 मिनट हो जाएगा। अब देखिए कार को जो है कितना समय लग रहा है, कार को जो है 45 मिनट का समय लग रहा है, कार को जो है 45 मिनट का समय लग रहा है। तो देखिए यहां से हमारा समय का रेशियो क्या हो जाएगा, हम इसे अगर 15 से काटेंगे तो 75 जो है 15 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, और 45 जो है 15 से 3 बार में जाएगा। यानी यहां से हमारा टाइम का रेशियो क्या निकल के आ गया, 5:3 निकल के आ गया। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या है, सेम है, यानी स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3:5। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3:5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 6 मीटर गहरी और 35 मीटर चौड़ी एक नदी 2.5 किलोमीटर पर घंटा की गति से प्रवहमान है। समुद्र में प्रति मिनट प्रवाहित जल की मात्रा क्या है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया है कि नदी का जो जल है 2.5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से प्रवाहित है, यानी जल जो है 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है, जल जो है 1 घंटा में 2.5 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, इस समय को मिनट में चेंज कर लेते हैं और इस दूरी को मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 1 घंटा को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 60 मिनट, और इसे अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2500 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा 2500 मीटर। यानी नदी का जो जल है वो 60 मिनट में 2500 मीटर दूरी तय कर रहा है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि समुद्र में प्रति मिनट प्रवाहित जल की मात्रा क्या है, यानी 1 मिनट में नदी से समुद्र में कितना जल जाएगा। तो हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि 1 मिनट में जल जो है कितना दूरी तय करेगा। तो देखिए 60 मिनट में 2500 मीटर दूरी तय कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 1 मिनट में 250/6 मीटर दूरी तय करेगा। अब देखिए 1 मिनट में जो तय की गई दूरी है वो हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। यानी लंबाई क्या हो गया, लंबाई हो गया 250/6 मीटर। हमें क्वेश्चन में गहराई क्या दिया है, गहराई हमारा दिया हुआ है 6 मीटर, यानी हाइट हमारा क्या दिया हुआ है, हाइट हमारा दिया हुआ है 6 मीटर, और चौड़ाई हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चौड़ाई हमें दिया हुआ है 35 मीटर, चौड़ाई क्या दिया 35 मीटर। अब देखिए नदी कैसा होगा, नदी जो होगा एक घनाभ के आकार का होगा, और हमसे पूछ क्या रहा है, पानी का आयतन पूछ रहा है। तो देखिए घनाभ का हम आयतन कैसे निकालते हैं, घनाभ का आयतन निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करते हैं तो हमारा आयतन निकल के आ जाता है। तो देखिए हम यहां लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करेंगे तो लंबाई हमारा क्या है 250/6 मीटर, गहराई हमारा क्या है 6 मीटर, चौड़ाई हमारा क्या है 35 मीटर है। अब देखिए 6 से हमारा 6 कट जाएगा। अब देखिए 250 में अगर हम 35 से गुना करेंगे तो देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा 0, 5 में अगर हम 35 से गुना करेंगे तो 175, 175 का 5 हाथ में क्या जाएगा 17। अब देखिए 2 में अगर हम 35 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 70, 70 में अगर हम 17 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया 8750 मीटर क्यूब। यानी 1 मिनट में नदी से समुद्र में कितना पानी जाएगा,
8750 मीटर क्यूब पानी जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 8750 मीटर क्यूब निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है यदि 2a + 5b = 12 और ab = 3 है तो 4a² + 25b² का मान ज्ञात करें। हमसे पूछ क्या रहा है? 4a² + 25b² का मान पूछ रहा है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में 2a + 5b = क्या दिया है? 12 दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है? 4a² + 25b² का मान पूछ रहा है। तो देखिए हम यहां अगर इसका होल स्क्वायर कर लें, हम इसका होल स्क्वायर कर ले तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? यहां से हमारा हो जाएगा 4a² + 25b² प्लस 2 × 2a × 5b = 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। अब देखिए यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं 4a² + 25b² प्लस, अब देखिए हम यहां अगर गुना करेंगे 2 × 2 ये हमारा कितना हो जाएगा? 4। 4 में अगर हम 5 से गुना करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा? 20, यानी 20a × b हो जाएगा = 144। अब देखिए हमें क्वेश्चन में a × b = क्या दिया है? 3 दिया है, यानी हम यहां से a × b = क्या पुट कर सकते हैं? 3 पुट कर सकते हैं। यानी यहां से हमारा हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 4a² + 25b² प्लस 20 × 3 = 144। अब देखिए 20 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा और इस 60 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं 4a² + 25b² = 144 - 60। अब देखिए 144 में से अगर हम 60 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा 4a² + 25b² = क्या निकल के आ गया? 84 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 84 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है PQRS 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। दिए गए वर्ग से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े समअष्टभुज की भुजा का मान क्या है? हमें क्या निकालना? समअष्टभुज की भुजा का मान निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक फिगर से समझेंगे। अब देखिए ये एक हमारा वर्ग है, ये एक हमारा वर्ग है। अब देखिए इस वर्ग में हम समअष्टभुज काटेंगे, इस वर्ग में हम समअष्टभुज काटेंगे। तो देखिए जब हम समअष्टभुज काटेंगे तो यहां से यहां लाइन खींचेंगे, यहां से यहां लाइन खींचेंगे, यहां से यहां लाइन खींचेंगे और यहां से यहां लाइन खींचेंगे। तो देखिए जब हम समअष्टभुज काटेंगे तो ये जो रेखा होगी यहां से यहां, यहां से यहां, ये बराबर होगी, 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 ये बराबर होगी और ये बराबर होगी। और हमने क्या बनाया? हमने बनाया समअष्टभुज। तो देखिए समअष्टभुज का मतलब क्या हुआ कि जिसकी 8 भुजा आपस में बराबर हो, यानी ये 8 भुजा जो होगी वो आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ये 8 भुजा जो होगी वो आपस में क्या होगी? बराबर होगी। 8 भुजा आपस में बराबर होगी। अब देखिए वर्ग के चारों कोण पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। यानी यहां जो हमारा एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, यहां जो हमारा एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब देखिए एक हमारा क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। तो देखिए हमने मान लिया कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो x है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में हमें लंब पता है और हमें आधार पता है, तो हम यहां से कर्ण बता पाएंगे। कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? √2x हो जाएगा। अब देखिए यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी वही यहां से यहां तक की होगी, यानी ये भी हमारी क्या हो जाएगी? √2x हो जाएगी। और यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी वही यहां से यहां तक की होगी, यानी ये भी हमारी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। अब देखिए हम यहां से अगर वर्ग का भुजा निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये हमारा निकल के आ जाएगा x + √2x + x। और हमें क्वेश्चन में वर्ग का भुजा क्या दिया है? 16 सेंटीमीटर। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से अगर इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x + √2x = 16। हम यहां से अगर x कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा बच जाएगा 2 + √2 = 16। यहां से हमारा x = क्या हो जाएगा? 16/2 +
रूट 2। अब देखिए हम यहाँ परमेकरण करेंगे तो हम ऊपर नीचे गुना करेंगे, 2 माइनस रूट 2, नीचे भी हम गुना करेंगे 2 माइनस रूट 2 से। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से हमारा x इक्वल टू हो जाएगा, 16 इंटू 2 माइनस रूट 2 बटे ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में, यानी यहां से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा x इक्वल टू निकल के आ गया 8 इंटू 2 माइनस रूट 2 निकल के आ गया। अब देखिए मैं x का वैल्यू पता चल गया, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है सम अष्टभुज की भुजा की लंबाई पूछ रहा है, यानी हमसे जो है रूट 2x का वैल्यू पूछ रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, रूट 2x का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए x का वैल्यू हमें पता है तो हम यहां से रूट 2x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रूट 2 गुने 8 इंटू 2 माइनस रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 रूट 2 माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, हम यहां अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा निकल के आ गया, यहां से हमारा निकल के आ गया 16 रूट 2 माइनस का 16 सेंटीमीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 16 रूट 2 माइनस 16 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।